हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। और ये बात आप बेहतर जानते हैं कि प्रोनाउन का चैप्टर भी नाउन की तरह से वाइड चैप्टर है। ये टॉपिक बहुत वाइड है, तो नाउन की तरह से हम इसमें भी गंभीरता से सीखेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत ही डीपली सीखते हुए चलेंगे। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। प्रोनाउन, माय डियर, प्रोनाउन के बारे में आप नाउन के चैप्टर में, जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ा रहे थे, प्रोनाउन के बारे में वहां भी आप थोड़ा थोड़ा कुछ जान चुके होंगे, क्योंकि नाउन क्या है, नाउन को आप जानते हैं। जैसे कि हमने बता दिया है कि आपको नाउन क्या है, कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्रेजेंट थिंग्स। तो हम क्या करेंगे, प्रोनाउन में हमें बताना क्या है कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड हम यूज करेंगे वो हमारा प्रोनाउन होगा। डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन की, अगर बात करते हैं आप, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। ए प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है यूज्ड, जिसे हम यूज करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इंस्टीड ऑफ, बजाय, या इन द प्लेस ऑफ कह सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ कह सकते हैं, इंस्टीड ऑफ कह सकते हैं, बजाय कह सकते हैं, या इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्या बोला हमने कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। ये हमें सीख लेना है, पता करना है नाउन के स्थान पर। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आप, राम इज ए गुड बॉय। तो यहां पर देख रहे हैं कि राम क्या है, एक गुड बॉय है। राम एक नाउन है। अब हम इसी सेंटेंस को, यदि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो किसी को प्रोनाउन के रूप में या इंडिकेट करते हुए जब हम बोलेंगे, तो उसके स्थान पर राम यूज ना करके आप लोग वहां पर ही यूज करेंगे। यानी कि ये देख रहे हैं ही क्या है, ये तो हो गया नाउन आपका, और ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो हमने राम के स्थान पर अब ही यूज किया है, तो ही जो है इसका ये प्रोनाउन है। जैसे यहाँ राधा होती, माना यहाँ राधा होती तो राधा का सी हो जाता, इधर राम है तो ही हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें जेंडर का भी ध्यान देना है। यदि कहीं पर कोई जेंडर की बात हो रही है, यानी कि पुल्लिंग की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, तो हमें उसका प्रोनाउन भी कैसा देना है। यानी कि मेल है तो मेल का ही प्रोनाउन होगा, और फीमेल है तो फीमेल का ही प्रोनाउन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये हो गया हमारा नाउन हो गया है, और ये प्रोनाउन हो गया। बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें कि हमारे पास कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, तो ये संख्या में काफी सारे हैं। मैं समझता है कि 10+ में आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत वाइड चैप्टर है नाउन की तरह से, और हम एक एक पॉइंट को लेकर के चलेंगे, आपको बताएंगे कैसे। देखिए पहला पॉइंट है इसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन से मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। माय डियर, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ध्यान देंगे, व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। इनका प्रयोग, ध्यान दें, इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, क्या बात कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति के लिए होता है। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो स्पेशली यूज किया जाता है किसके लिए, केवल व्यक्ति के लिए। कहां करते हैं, इसके 3 पर्सन होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन की, इस पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन में माय डियर, आपको थोड़ा सा अगर याद होगा तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आपको बताया था, जब आपको कराया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में, हमने पर्सन आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया था। तो वहां पर जाकर भी पर्सन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए कुछ यहां भी बताएंगे क्या होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं आपके, आई, माई, मी, वी और अस। हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, ओनली ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन की बात करें, जो हमारे पास सेकंड पर्सन हो गए, यानी कि यू की पूरी फैमिली क्या होगी, वो सेकंड पर्सन में जाएगी। यू, योर, योर्स, यानी कि पूरी फैमिली यू की, वो सेकंड पर्सन होगा। यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन की अगर बात करते हैं, थर्ड पर्सन में आपका होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, दे होगा। और यदि किसी का डायरेक्ट हम नाम भी लेते हैं, जैसे
जैसे किसी का नाम ले लेते हैं तो कई बार वो भी थर्ड पर्सन में चला जाता, कहाँ जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा राम, अगर इसके पर्सन की बात करते हैं आप, तो ये कौन से, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। राम क्या है, थर्ड पर्सन में जाएगा। डायरेक्ट किसी के नाम को बोलेंगे जब, तो ये पर्सन की अगर बात करेंगे तो ये थर्ड पर्सन में गिनती आएगी इसकी, ये थर्ड पर्सन को बिलोंग करेगा। और इस तरह से हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर और हर। माय डियर, इस हर, इस वाले पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ये बहुत ही हमें कंफ्यूज करता है। हर यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हमें इस पे बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है हर, कहां पर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसके समझने के लिए हमें बहुत सारा कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यदि आपको, चलो कोई थोड़ा सा बता देते हैं, यदि कहीं पर आपको हर लगा है, यदि हर के बाद कोई नाउन लगा है, हर के बाद किसी सेंटेंस में कोई नाउन आया, हर के और नाउन के बीच में यदि कोई प्रपोजिशन है, क्या है, ध्यान दें, यदि कोई प्रपोजिशन या कोई आर्टिकल लगा है तो माय डियर समझ लीजिए कि हर वहां पर अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यदि हर और नाउन के बीच में कोई आर्टिकल या कोई प्रपोजिशन नहीं है तो आपस में ये पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये इट है और ये दैम है, आप देख सकते हैं। चलो जो मैंने अभी आपको बताया, एक एग्जांपल लेता हूं उसका, एक एग्जांपल से उसे समझ लीजिए आप। देखिए जैसे यहां उसने बोला, देखिए राम गेव हर ए बुक। अभी जो मैंने बताया था माय डियर, हर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अभी मैंने बताया था आपको, ये हर है आपके पास और ये एक नाउन है, और यहां आप देख रहे हैं दोनों के बीच में आर्टिकल लगा है। यदि हर के और नाउन के बीच में कोई प्रपोजिशन या कोई आर्टिकल लगा है तो उस समय ये केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और यदि इसमें क्या होता है, देखिए नेक्स्ट देखेंगे, राम गेव हर वॉच, हर फोन। देखिए राम गेव हर फोन। अब यहां दे दीजिए, इस पे ध्यान देने की जरूरत है हमें। क्या है कि यहां पर हमारे पे नाउन तो है और ये हमारे पास आप हर देख रहे हैं, किंतु नाउन के बीच में और हर के बीच में कोई प्रपोजिशन या कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। तो यहां क्या है, राम गेव हर, राम गेव हर, राम ने उसे दिया, क्या दिया, ए बुक, एक किताब दिया। राम ने उसे एक किताब दी, ये बात होगी। यहां एक किताब उसे दी, ठीक है। अब यहां बोल रहे राम गेव, राम ने दी क्या, उसकी किताब। समझने की जरूरत है यहां। अब यहां बात कर रहे हैं हम उसकी किताब, हर बुक का मतलब है उसकी किताब, इसे हमें समझना है। उसकी किताब, सॉरी उसका फोन। यहां क्या बात कर रहे हैं हम, उसका फोन। यहां बात कर रहे हैं उसे किताब। समझ लीजिए, राम गेव हर, राम ने उसे दी एक किताब, तो उसे दी, उसे का मतलब ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। और यहां बात कर रहे हैं राम गेव हर फोन, राम ने दिया उसका फोन। समझ लीजिए, उसका फोन या उसकी फोन। यहां क्या लिखा हमने, उसका फोन। तो यहां इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही डाइसी होता है। और हर का और दोनों यानी कि कब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और कब ये क्या है कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, पता नहीं चल पाता, तो उसे समझने के हमें इस चीज की बहुत ज्यादा नीड है। चलिए 1 मिनट लूंगा, आगे लेके चलता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं क्या है इसमें। जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होगा हमारा, जो निजवाचक, निजवाचक एक अधिकार को दिखाएगा, यानी कि अधिकार, जैसे किसी
बात को शो करेगा, दिखाएगा। यानी कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर में जो पर्सनल प्रोनाउन होगा हमारा, यानी कि व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होगा हमारा, के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ जोड़ने से बनता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ ये भी बन जाता है, जो हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम टाइप होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि वहां पर सेल्फ किसके साथ जोड़ते हैं और सेल्फ किसके साथ जोड़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिला है, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है। तो अब इस चीज को समझ लेंगे। वहां पर ऑप्शन दिया है, जो सिंगुलर होगा हमारे पास, सिंगुलर जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसके साथ सेल्फ लगाएंगे, और जो प्लूरल होगा उसके साथ सेल्फ लगाएंगे। इस चीज को देखना है। जोड़ देते हैं, जैसे देख रहे अब एग्जाम्पल आपके सामने, हिम सेल्फ, तो हमने लिखा, क्या लिखा, हिम सेल्फ लिखा है, और जो हमारा प्लूरल है उसमें हमने देम सेल्फ लिखा है। तो इस चीज को समझ लेना है कि जो सेल्फ लगता है, जो हमारे जो प्लूरल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ लगता है, और सेल्फ जो लगता है जो सिंगुलर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ लगता है। इस चीज को समझ लेना है। आगे चलेंगे। यदि किसी ट्रांजिटिव वर्ब, इसका भी ध्यान देना है, यदि किसी ट्रांजिटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो, समझ लेंगे, यदि किसी ट्रांजिटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट है कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, तब क्या करते हैं, तब उसी प्रोनाउन से संबंधित, यानी कि उसी प्रोनाउन से संबंधित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, उसकी यानी कि उसकी वर्ब को क्या करेंगे, वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाता है, उसी की वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाता है, ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे देखिए क्या है, इसमें लिखा है, रिफ्लेक्सिव जो हमारा प्रोनाउन है किसी वर्ब या प्रपोजिशन, जो हमारे पास वर्ब होगी किसी वर्ब या किसी प्रपोजिशन के बाद आता है, और क्या करता है, ध्यान दीजिए इसमें एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रपोजिशन के बाद आता है। यहाँ इस बात को ध्यान देने की बड़ी जरूरत है, यानी कि बहुत विस्तार से इसको समझ लेना डीपली। यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माय डियर, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वह कहाँ आएगा, या तो किसी वर्ब के बाद आएगा या किसी प्रपोजिशन के बाद आएगा। ध्यान देंगे, ऐसा कंफ्यूज कर देने वाला एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा अगले पॉइंट में, मैं आपको बताऊंगा, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, जो बिल्कुल सेम होता है लेकिन दोनों का यूज बिल्कुल अलग है, वो आपको बताया जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि वर्ब के बाद आएगा या किसी प्रपोजिशन के बाद आएगा। आप यहां देख सकते हैं, देखिए, समीर हर्ट हिमसेल्फ, और सेंटेंस का सेंस भी देखना है। समीर हर्ट, ये आपकी वर्ब है और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। समीर हर्ट हिमसेल्फ, समीर ने स्वयं को हर्ट किया। बात समझिए, सेंटेंस क्या कहता हमारा, समीर ने स्वयं को हर्ट किया, यानी कि अपने आप को चोट पहुंचाई। यहां स्वयं की बात वो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हिमसेल्फ जो पर्सनल हमारा प्रोनाउन है और उसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में सेल्फ लगा है, सेल्फ लग करके ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका करेगा। और ये काय के बाद है माय डियर, ये वर्ब के बाद है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद यूज किए जाते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने। दूसरी बात, द ओल्ड वुमन वाज टॉकिंग टू, यहां ध्यान दीजिए, टॉकिंग टू हरसेल्फ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वर्ब के बाद या किसी प्रपोजिशन के बाद यूज होते हैं। तो वर्ब के बाद हर्ट के बाद लगा है, और यहां देख लीजिए टू प्रपोजिशन के बाद लगा है। तो इस पर ध्यान देना है कि किसी वर्ब के बाद मिलेगा या किसके साथ लगेगा, प्रपोजिशन के बाद लगेगा। और जो एम्फेथेटिक जो प्रोनाउन होगा वो आगे चल के हम उसकी बात करेंगे, वह भी निजवाचक है, वो भी अधिकार को दिखाता है, और वह किसी जो हमारा प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, उसके जस्ट बाद लगता है। क्या लगेगा, जस्ट बाद लगेगा। जैसे कहीं मैं बोलूं आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ,
तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो वहां पर उसके पास लगता है, अगले पॉइंट में उस चीज को बताऊंगा आपको। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कोई अगर इश्यू है तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर जो न्यू साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।